करनाल विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीएम नायब सैनी। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। कांग्रेस ने अभी तक गुरुग्राम सीट के लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने और साथ ही उपचुनाव को लेकर भी नामांकन प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो रही है। 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। तो करनाल विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे सभी प्रत्याशी। और करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सीएम नायब सिंह सैनी। कांग्रेस की बात के हैं अमित, करनाल विधानसभा उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है और 6 मई तक नामांकन करने के लिए आज से शुरुआत हो चुकी है, हो जाएगी शायद ही। और साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। बीजेपी ने हालांकि उम्मीदवार उतार दिया है। तो इसमें देरी से क्या कुछ नुकसान जो है पार्टी को हो सकता है? देखिए छविष्का, 7 राज्यों की 57 कुल सीटें हैं जिनका चुनाव जो है वो छठे चरण में होना है। इनमें हरियाणा की 10 सीटें भी हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें और इस तरह से झारखंड की 4 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें हैं। तो ऐसे में इन सभी के लिए आज जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। 29 अप्रैल से आज नामांकन का पहला दिन है और 6 मई तक नामांकन चलेंगे और 7 मई को स्क्रूटनी होगी, यानी नामांकन पत्रों की जांच का कार्य किया जाएगा। 9 मई तक कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे तो वो 9 मई तक ले सकता है और जो चुनाव है वो 25 मई को होना तय है और साथ साथ जो 4 जून को एक साथ पूरे देश में ही चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। जहां तक आपने बात की है, देखिए करनाल विधानसभा का उपचुनाव होना है जहां से खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन देखिए, न तो करनाल में कांग्रेस ने अब तक अपना उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है और ना ही गुरुग्राम के लिए। और बड़े लंबे मंथन के बाद जो है वो 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन अभी भी गुरुग्राम और करनाल के लिए उनके उम्मीदवार का इंतजार है। और इसी बीच और एक खास बात खबर अभी जानकारी मिली है, उसके तहत खुद नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम पहुंच रहे हैं और वे राव इंद्रजीत जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है गुरुग्राम सीट से, उनका नामांकन पत्र दाखिल करवाएंगे। तो एक तरफ तो देखिए नामांकन पत्रों का जो भरवाना है वो शुरू हो गया है और दूसरी ओर कांग्रेस अब तक अपना उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सकी है। तो आज भी मंथन चल रहा है। कल भी चिरंजीवी राव जो एमएलए हैं रेवाड़ी से, उनका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया था और खासतौर पर उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संबोधित किया गया था कि जल्द से जल्द जो है वो ऐलान कर दिया जाए। अब काफी देरी हो चुकी है। बावजूद उसके उस सोशल मीडिया पोस्ट को भी कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दोनों ही क्षेत्रों से नहीं किया गया है। जी शविष्का। बिल्कुल अमित, लगातार बैठकें भी हो रही है और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए उसके लिए भी नामांकन शुरू हो चुका है। और लेकिन बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है। इसमें भी वो देरी करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से लगातार कई नामों पर मंथन चला है और देखिए कैप्टन अजय यादव भी दावेदारी की सूची में शामिल थे और राज बब्बर फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता हैं, वे भी, उनका नाम भी लगातार चलता रहा। योगेंद्र यादव समाजशास्त्री हैं, उनका नाम भी सामने आया और कई नाम, वर्धन यादव का नाम आया। इस तरह से कई नाम जो है वो लगातार आते जाते रहे हैं, लेकिन अब तक कोई फाइनल निर्णय, अंतिम निर्णय जो है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस नहीं कर पाई है। और यही स्थिति जो है वो माफ कीजिएगा, करनाल क्षेत्र की भी है और वहां से भी नहीं आया है। तो अभी तक इंतजार है उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवार कब आते हैं। जी शबिष्का। अभी जी एक तरीके से गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में पहले राज बब्बर की अगर बात करें तो कैप्टन अजय यादव उन पर निशाना साधते नजर आते हैं कि अगर हीरो ही चाहिए तो सिर्फ राज बब्बर ही क्यों। और कैप्टन अजय यादव की बात की जाए तो वो भी रेस में शामिल हो रहे हैं। इन दोनों के अलावा अगर बात की जाए तो कोई तीसरा चेहरा ऐसा है जो शायद इस सीट के लिए उम्मीदवार हो सकता है? किसी और नाम की कोई चर्चा?
जी निश्चित रूप से कई चेहरों के नाम लगातार आते जाते रहे। छविष्का पहले कैप्टन अजय यादव भी थे और देखिए दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भी कैप्टन अजय यादव ने एक पर्ची जो है वो राहुल गांधी के हाथों में थमाई थी, वो भी खासा चर्चा का विषय रहा। और उसके बाद ही देखिए गुरुग्राम लोकसभा सीट का जो ऐलान था वो एक बार फिर रुक गया, क्योंकि 9 की 9 सीटों का ऐलान होना था, लेकिन उसमें कांग्रेस 8 का ही ऐलान कर पाई, 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर पाई, 9वें उम्मीदवार का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में नए नाम भी आते जाते रहते हैं। और जिस प्रकार का निशाना कैप्टन अजय यादव ने साधा था, उनका कहना था कि अगर फिल्म अभिनेता ही लाना है तो रणवीर सिंह को लाइए, ऋतिक रोशन को लाइए, राज बब्बर को क्यों लाने, वो पुराने हो चुके हैं। तो इस तरह के उन्होंने तल्ख अंदाज अपना दिखाया भी। तो एक तरह से जो पार्टी अंतर्कलह के कारण ही जो है वो धड़ेबंदी गुटबाजी के कारण उम्मीदवारों का ऐलान पहले भी नहीं कर पाई थी लंबे समय तक, और अब एक सीट का पेच फंस गया है गुरुग्राम को लेकर। और करनाल विधानसभा की बात की जाए तो वहां के उपचुनाव के लिए भी देखिए कई नाम जो चल रहे हैं चर्चा में। भीमसेन मेहता का नाम है, इंद्री से पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, और मनोज वधवा है, उनका नाम भी जिक्र आ रहा है। ऐसे में कई नामों के ऊपर अभी भी मंथन चल रहा है। देखने वाली बात है कि नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, वो आखिरकार कब तक नामों का ऐलान होगा। एक तरह से देखिए छविष्का, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो शुरुआती बढ़त उन्होंने न केवल उम्मीदवारों के ऐलान के रूप में बनाई थी, बल्कि उनका चुनाव प्रचार भी बड़ी तेजी से चल रहा है। अब देखने वाली बात है इस जो चुनावी कैंपेन में जो बढ़त बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका मुकाबला जो कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे वे कैसे कर पाएंगे। और गुरुग्राम सीट में तो आज देखिए राव इंद्रजीत अपना पर्चा ही दाखिल कर रहे हैं और वहां से अभी उम्मीदवार का नाम का ऐलान होना बाकी है। तो कई बार तो ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं में भी निराशा का माहौल हो जाता है। कई बार लगता है कि कांग्रेस जो है वो तश्तरी प्लेट में रखकर जो है वो सीट जो है सौंप रही है अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें। लेकिन अब देखने वाली बात है कब तक जो नाम सामने आता है, इंतजार सभी को है। जी शमिष्का, अभी तक बने रहिए आप हमारे साथ। तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और साथ ही गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में अभी तक कोई भी उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। कांग्रेस ने अभी तक गुरुग्राम सीट के लिए कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। गुरुग्राम सीट पर कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का नाम आगे है। कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, गुरुग्राम से उम्मीदवार का ऐलान जल्द करने की अपील की है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी अपील की है प्रत्याशी की घोषणा करें। चुनाव प्रचार के लिए केवल 25 दिन शेष बचे हैं। उम्मीदवार घोषित करने में अब और देरी नहीं चाहिए। चिरंजीव की तरफ से ये सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया और साथ ही बता दें गुरुग्राम से उम्मीदवार का ऐलान जल्द करने की उनकी तरफ से अपील की जा रही है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि गुरुग्राम की सीट पर जो भी उम्मीदवार है वो क्लियर कर दिया जाए, प्रत्याशी की घोषणा करें। चुनाव प्रचार के लिए केवल 25 दिन शेष बचे हैं। उम्मीदवार घोषित करने में अब और देरी नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पर अजय यादव के बेटे चिरंजीव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो गुरुग्राम से उम्मीदवार का ऐलान जल्द करने की अपील की गई है चिरंजीव ने। साथ ही साथ गुरुग्राम सीट पर कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का नाम आगे है। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अभी जिक्र कर रहे थे कि चिरंजीव ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और फिलहाल ये भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब पहले कैप्टन अजय यादव के बयान सामने आ रहे थे, अब उनके बेटे भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी समय नहीं बचा है। जी निश्चित रूप से मैंने जैसा पहले भी चर्चा की थी शविष्का की, राव चिरंजीव एमएलए हैं रेवाड़ी से, उनका सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश दिया गया और सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से यह मांग की गई कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान किया जाए। और आखिरकार चिरंजीव राव ही क्यों, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के भी और दूसरे लोग जो सियासत में अपनी नजर बना के रखते हैं और उनके लिए एक तरह से जो पूरी चर्चा का ये विषय कि गुरुग्राम में आखिरकार कौन सा ऐसा चेहरा कांग्रेस ला रही है जो बिल्कुल खास होगा, जिस पर इतना मंथन किया जा रहा है, तो अभी उसका इंतजार है। कैप्टन अजय यादव उसमें बड़े प्रबल दावेदार हैं और वे बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन देखिए उनके नाम को लेकर भी अभी तक कोई कश्मकश तो चल ही रही है, क्योंकि राज बब्बर का नाम, जैसे मैंने कहा, अबरार अहमद का भी बीच में नाम आने लगा, बीच में जो वर्धन यादव का आने लगा, बीच में योगेंद्र यादव का आने लगा।
तो नाम कई जो है वो चर्चा में आते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐलान जो है वो नहीं कर पाई है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व। अमेठी और रायबरेली की तरह ही गुरुग्राम सीट का भी जो है अभी मंथन उस पर चल रहा है। देखिए, आज संभवतः ऐसा कहा जा रहा था, दीपक बाबरिया ने हमारी दिल्ली संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा था कि 1 दिन 2 दिन के बाद जो है ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उस बात को भी 2 दिन बीतने को है, लेकिन अब तक ऐलान नहीं हुआ है। तो इंतजार तो सभी को है। निश्चित रूप से देखिए, आज अधिसूचना जारी हो गई है। 29 अप्रैल का तारीख का आज नामांकन का पहला दिन है। 6 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो ऐसे में आखिरकार कब उम्मीदवारों का ऐलान होगा, कब वो नामांकन की तैयारी करेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और साथ साथ अपने जो तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस में एक और समस्या रहती है कि असंतुष्टों को संतुष्ट करना होता है। क्योंकि देखिए, हमने लगातार देखा है कि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने अपनी अलग बैठक ली, वीरेंद्र सिंह ने, ब्रिजेंद्र सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहां फरीदाबाद को लेकर करण दलाल जो दावेदार थे वो अपनी बैठकें कर रहे हैं जी। अब गुरुग्राम सीट के लिए जिसका टिकट कटेगा वो अपनी क्या रणनीति दिखाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस में एक बड़ी चुनौती आत्मघात को रोकना और अपने अंतर्कलह को थामना और असंतुष्टों को संतुष्ट करना, और उसके बाद जो है अपना प्रचार युद्ध चलाना, कैंपेन करना, लोगों के बीच जाना। तो कई चुनौतियों का सामना कांग्रेस के उम्मीदवार को करना पड़ता है। जी अमित, ये भी देखा जा रहा है कि गुरुग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार की बात की जाए तो राव इंद्रजीत हैं और लगातार वो भी जीतते आए हैं। कहीं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कहीं ये तो नहीं सोची कि कोई प्रबल उम्मीदवार उनके सामने समक्ष जो है उतारा जाए, तभी इसको लेकर मंथन इतना ज्यादा किया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल छविष्का, मंथन तो हर सीट को लेकर ही कांग्रेस ने किया है, इसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं। लगातार, और जैसा मैंने पहले कहा कि भीतर घात को रोकना उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है, तो इसीलिए एक बड़ा मंथन उनको करना पड़ता है, माथापच्ची करनी पड़ती है। सिरसा से लेकर अगर बात करें तो देखिए, अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र में तो आम आदमी पार्टी के उनकी गठबंधन में चली गई, लेकिन बाकी की 9 सीटों के लिए लगातार मंथन हुआ। 8 पर ऐलान हो गया, और गुरुग्राम सीट जो है वो मजबूत है, और राव इंद्रजीत वहां से कद्दावर नेता और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। तो ऐसे में एक मजबूत उम्मीदवार तो चाहिए, लेकिन वो चेहरा जल्दी आएगा तो उसे भी अपनी चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाने में समय मिलेगा। अब समय काफी कम रह गया है, और इसी बात की चिंता भी राव चिरंजीव ने जताई थी कल अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। जी छविष्का, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इसी वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम की बात की जाए और साथ ही करनाल के उपचुनाव की बात की जाए तो नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई भी उम्मीदवार जो है घोषित नहीं